तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अतः ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ज्योतिष अतः ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं डिम्पल शांडिल्या। आप सभी को पता है कि शनि चलने वाला ग्रह अर्थात शनि देव, जिसको हम न्याय के देवता के नाम से भी जानते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर शनि ग्रह को लंगड़ा ग्रह या शनि अर्थात धीरे धीरे चलने वाला ग्रह की संज्ञा क्यों दी जाती है? इसके पीछे शास्त्रों में एक कहानी बताई गई है। कहा जाता है कि जो रावण है, दशानन, जो बहुत ही बुद्धिमान था, जिसने तपस्या करके बहुत सारी सिद्धियां हासिल की थी और साथ ही साथ वो बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था। तो रावण के घर में पुत्र की उत्पत्ति होने वाली थी, अर्थात मेघनाथ की उत्पत्ति होने वाली थी। उस समय जो थी मंदोदरी प्रसव की अवस्था में कुछ दिनों बाद प्रसव होने वाला था। रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, तो उसका एक मंशा थी कि वो ये चाहता था कि उसके घर में जिस भी बच्चे की उत्पत्ति हो वो हमेशा से अजर और अमर हो जाए। इसके लिए उसको ग्रहों की एक ऐसी परिस्थिति की संरचना करनी थी ताकि उस संरचना के अकॉर्डिंग उसका बच्चा उत्पन्न हो तो वो हमेशा के लिए अजर अमर हो। अब उसने सभी नवग्रहों को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया और भोजन करवाया। भोजन करवाने के पश्चात उसने सभी नवग्रहों को एक एक पिंजरे में कैद कर लिया। कैद करने के बाद ग्रहों की जिसको जिस प्रकार से 12 भावों में कुंडली के जो ग्रह की परिस्थिति होनी चाहिए थी, उसने उन ग्रहों को उस परिस्थिति के अनुसार वहाँ पर बिठा दिया। अब प्रसव की पीड़ा शुरू हो चुकी थी मंदोदरी को और प्रसव होने वाला था, लेकिन सभी नवग्रह ये चिंतित थे कि रावण जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि ये विधि के विधान के खिलाफ है कि जब भी कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जीव हो इस दुनिया पे आएगा तो एक ना एक दिन उसको इस दुनिया को त्याग करके जाना ही पड़ेगा, चाहे वो ईश्वरी क्यों ना हो। तो अब वो नहीं चाहते थे कि रावण जो है इस चीज़ का खंडन कर सके, तो सब परेशान हो गए। सब ने मिल कर के एक उपाय खोजा। उपाय में ये उन्होंने सब ने ये सलाह की कि शनि देव जो हैं, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, न्याय प्रदान करने वाले हैं, और उनसे सभी ने याचना की और याचना करते हुए कहा कि शनि देव आप जो है ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कीजिए कि जो रावण चाहता है वो पूर्ण ना हो सके। सभी के अनुरोध करने पर शनि देव ने जिस भाव में, जिस पिंजरे में शनि देव को रखा गया था, उस भाव से उन्होंने उस पिंजरे में से अपना एक पैर जो है बाहर की तरफ निकाला और निकाल करके दूसरे भाव में, जो कुंडली के जो भाव होते हैं उन भाव में से एक, जिस भाव में वो बैठे थे वहाँ से दूसरे भाव में अपना एक चरण दूसरे भाव में रख दिया, जिसके कारण जो परिस्थिति रावण ने बनाई थी अब वो परिस्थिति नहीं होने वाली थी और यहाँ पर मंदोदरी का प्रसव हो चुका था। प्रसव होने के पश्चात जब रावण ने कुंडली बनाना शुरू किया तो उसने देखा कि यहाँ पे ग्रहों की एक ग्रह की जो है गतिविधि चेंज हो गई है। जब वो वापस आके देखता है तो क्या देखता है कि शनि देव ने तो पिंजरे में से अपना पैर एक भाव से दूसरे भाव में रख दिया है, जिसके कारण जो परिस्थिति उसने अजर अमर होने के लिए मेघनाथ के लिए बनाई थी वो खंडित हो गई, जिसके कारण वो अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपनी ही गदा से शनि देव ने जो पैर अपना बाहर निकाला था उस पर प्रहार किया और वो पैर उनका तोड़ दिया। इसी कारण शनि देव को तब से शनि देव लंगड़े हो गए, इसीलिए वे धीरे धीरे चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। आशा करती हूँ जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और जानकारी चाहते हैं तो जिज्ञासा ज्ञान की प्यास और ज्योतिष से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ज्योतिष अतः ज्ञान सागर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको अलग अलग ग्रहों से संबंधित अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त होंगी। इति शुभम, नमस्कार।